बरतानवी पुलिस ने साबिक शहजादे एंड्रियो को गिरफ्तार कर लिया। एंड्रियो पर जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एपस्टीन को खुफिया हुकूमती दस्तावेज़ फराहम करने का इल्ज़ाम है। बतौर बरतानवी तिजारती नुमाइंदा हसास मालूमात जेफरी एपस्टीन के साथ शेयर की थी। आउटसोर्सिंग के बाद पंजाब के स्कूलों में दाखिलों में 800% रिकॉर्ड इजाफा किया, जबकि मरियम नवाज का हर सरकारी स्कूल को सेफ एंड क्लीन जोन बनाने का फैसला। स्कूलों में सफाई के लिए सुथरा पंजाब की सर्विस हासिल करने पर इत्तेफाक। तलबा और साथी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पंजाब पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आउटसोर्सिंग फेज़ 4 की मंजूरी। स्कूल एम्पावरमेंट कार्ड मुतारिफ करने का फैसला। तारीख में पहली बार स्कूलों में डिस्टेंस लर्निंग मुतारिफ। ऑडियो विजुअल लर्निंग शुरू। मरियम नवाज कहती हैं कि सरकारी स्कूल का मयार ऐसा बनाना चाहते हैं कि ताकि हर कोई अपने बच्चे दाखिल कराना चाहे। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला मरियम नवाज के लिए नया तैयारा खरीद लिया। गल्फ स्ट्रीम G500 तैयारे की कीमत 10 अरब रुपये के करीब बताई गई है। ज़राए के मुताबिक तैयारे का नंबर N144S है और इसका पाकिस्तान में सफ़र का रिकॉर्ड भी है। तैयारा अभी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ताहाल अमरीकी रजिस्ट्रेशन पर है। दूसरी जानब तैयारे की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने जवाब देते हुए कहा कि एयर पंजाब के लिए एक फ्लीट बनाना है, जिसके लिए जहाज़ खरीद रहे हैं। ये इसी सिलसिले की कड़ी है। अज़मा बुखारी ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल को अधूरी बात करने का बहुत शौक़ है। हम बहुत सारी टैक्स चोरियों से मुतालिक बात करेंगे तो ये सियासी इंतकाम हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। ग्रीन शर्ट्स पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अहम टाकरा 21 फरवरी बरोज़ हफ्ते को शेड्यूल है। पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई किया। नामीबिया की टीम 200 रन के हदफ के ताक़ुब में 97 रन बना सकी। पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 199 रन बनाए थे। उस्मान तारिक ने 4, शादाब खान ने 3, जबकि मोहम्मद नवाज और सलमान मिर्ज़ा ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम की नामुनासिब रिहाइश और खुराक के मामले पर सदर हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी मुस्तफ़ी। जाते जाते हॉकी टीम के कप्तान पर 2 साल की पाबंदी भी लगा गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारिक बुगटी ने कहा कि प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। PSB हमें पैसे देने में नाकाम हुआ। सारी मिसमैनेजमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से थी। तारिक बुगटी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से दरख्वास्त है कि एक कमेटी बनाई जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं और चीज़ें सामने आईं। सुप्रीम कोर्ट का FIR और चालान में ज़ात पात और बरादरी का जिक्र न करने का हुक्म। जस्टिस हाशिम काकड़ का उम्र कैद की सज़ा के केस में तहरीर करदा फैसला। फाजिल जज ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड में किसी के तब्दील मजहब की हैसियत या तज़हीक अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल ममनू होगा। ज़ात का जिक्र सिर्फ इस सूरत हो सकेगा कि जहाँ तफ्तीशी ऑफिसर के पास तहरीरी और ठोस वजूहात हों। अदालत ने करार दिया कि किसी भी शख्स को तब्दीली मजहब की बुनियाद पर न्याय या अलग ज़ाहिर करना गैर कानूनी है। आर्टिकल 25 तमाम शहरियों को कानून के सामने बराबरी और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। और पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया। नए नोटिम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। भारत के तमाम रजिस्टर्ड मिलिट्री और सिविल तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है।